आज बात राम भक्त हनुमान की, जिन्हें पूरा संसार बालाजी के नाम से जानता है। बालाजी और उनके भक्तों के बीच अटूट रिश्ता होता है। बालाजी महाराज अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। कहते हैं कि इनके दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से हाजिरी लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यूं तो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर बालाजी के कई मंदिर हैं, लेकिन आज हम आपको बालाजी के जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, वो अपने आप में बेहद अद्भुत और अनोखा है। श्री बालाजी का ये भव्य और दिव्य मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लखीमपुर लखनऊ नेशनल हाईवे संपर्क मार्ग के ग्राम गुलरीपुरवा कस्बा ओयल में ये मंदिर बना हुआ है। नेशनल हाईवे से बिल्कुल सटा होने के कारण बालाजी के इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है और बालाजी के भक्त आते जाते इस मंदिर में अपनी हाजिरी लगाते रहते हैं। मंदिर के ठीक सामने 60 फीट ऊंचा लहराता हुआ तिरंगा, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और हाथ खुद ही उठकर झंडे को सलामी देते हैं। ठीक दूसरी ओर बालाजी मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा पताकाएं जब हवा में लहराती हैं, तो सनातनी हिंदू राष्ट्र का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। मंदिर के इस भव्य प्रांगण में जहां भक्तों के लिए फूल और प्रसाद की समुचित व्यवस्था की गई है, तो वहीं मंदिर में पेयजल और प्रकाश की भी उत्तम व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ आने वाले भक्तों को किसी तरह की असुविधा ना हो। मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ, किन किन लोगों के सहयोग से मंदिर का निर्माण हुआ, इस बारे में मंदिर के व्यवस्थापक पुनई लाल ने विस्तार से बताया। 2 अगस्त 93 दिन सोमवार था। मंदिर का निर्माण तो भगवान की कृपा से ही हुआ है, इनकी प्रेरणा हुई तो हम 4-6 लोग गांव के चंदा लगा के नींव डाला, सब इनकी कृपा से हुआ है। बजरंगबली जो है, बहुत जल्दी भगवान बात सुन लेते हैं, भक्तों की कृपा करते हैं। भगवान राम जो है बजरंगबली को आगे चलाए, भगवान की कृपा से बजरंगबली का मंदिर बना। और बजरंगबली का भोले बाबा भी हैं, माता जी हैं, बजरंगबली हैं, सभी देवता हैं। वो चैत का जो आखिरी दिन होता है, चैत मास का आखिरी दिन जो होता है, उसी दिन हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये लखीमपुर सेठ लोग जो बनवाए हैं इस मंदिर को, वह लोग ये प्रोग्राम तय करके करते हैं, सब पूरा खर्चा करते हैं। हाँ, 1 हफ्ता पहले से यहाँ प्रसाद बनना शुरू हो जाता है और बढ़िया खूब सजावट होती है, मंदिर की सजावट होती है, इधर उधर खूब प्रचार प्रसार होता है। चैत आखिरी वाले दिन हनुमान जी की पद यात्रा है, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं।
श्री बालाजी दरबार के इस भव्य और दिव्य प्रांगण में बालाजी के अलावा अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में देवादिदेव महादेव का शिवलिंग भी स्थापित है। शिवलिंग के ऊपर शेषनाग अपनी छाया डाले हुए हैं। महादेव इस चराचर जगत के स्वामी हैं और वे सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बीते 4 वर्षों से बालाजी दरबार की अनवरत सेवा करने वाले प्रदीप कुमार अवस्थी जी ने मंदिर से जुड़े तमाम अनुभव हमारे साथ शेयर किए। मैं प्रदीप कुमार अवस्थी, लखीमपुर निवासी। यहाँ पर 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं बालाजी महाराज की सेवा झाड़ू पोंछा करते हुए 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं जब आया तो कुछ परिस्थितियाँ अनुकूल हुई, हमको लगा हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन जब बालाजी महाराज से हमने कहा कि बालाजी महाराज का कृपा होगी, तो उन्होंने ऐसी कृपा की कि हम रुक गए। विरोधी बहुत आए, बहुत लोगों ने सोचा पंडित को हटा दें। ये हमारे जो व्यवस्थापक पुनई लाल बैठे हैं, इन्होंने कहा नहीं, जब तक कोई नहीं चाहेगा बालाजी महाराज तब तक आपको कोई नहीं हटा पाएगा। बस तभी से हमको इनकी असीम कृपा हुई मेरे ऊपर कि मैं इनकी निरंतर सेवा करने लगा और अपना नियम संयम से कार्य करता हूँ। नियम से उठता हूँ, सुबह 4 बजे उठने के बाद जो भी है धुलाई मंदिर की और जो भी कार्य करवाना, पूजा पाठ करना, मैं अपना मुख्य ध्येय समझता हूँ। इस कलयुग में बजरंगबली जो बजरंगबली हैं, इनका पूरा पावर इन्हीं के पास दे रखा है। ये बजरंगबली इस कलयुग के ही मुख्य रूप से साकार रूप में हैं और इन्हीं को लोग ज़्यादा मानते हैं। हमारे तो हिसाब से ये है कि बालाजी महाराज में यहाँ जो भी निकलता है, चाहे लखनऊ का हो, चाहे बहराइच का हो, चाहे बम्बई का हो, हाथ जोड़ के बालाजी महाराज से कहता है, बालाजी महाराज उसकी मनोकामना पूरा करते हैं। जबकि यहाँ पर बहुत से ऐसे भक्त हैं जो लखनऊ से यहाँ बालाजी महाराज में आते हैं। क्या लखनऊ, बक्सी तालाब, बिटौंजा, सिदौली में हनुमान जी नहीं है? नहीं, उन्होंने यहाँ बालाजी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो वो यहाँ उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। वो अपनी श्रद्धा के साथ बालाजी में आकर प्रसाद चढ़ाते हैं और अपना मत्था टेकते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो बम्बई तक के लोग यहाँ आकर बालाजी में अपनी श्रद्धा के साथ आकर मत्था टेकते हैं। बालाजी महाराज उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हिंदू धर्म जो है वो अपने धर्म को कम मानता है। 100 में 70% आदमी अभी जिंद बाबा में जाके मत्था टेकता है, वहाँ कार्यक्रम करता है। वो अपनी देवी देवताओं पे आस्था नहीं रखता है। हमारा हिंदू धर्म पीछे भाग रहा है। मैं उस हिंदू धर्म से यह प्रार्थना करूँगा कि अपने देवी देवताओं के प्रति आस्था रखें और बालाजी महाराज समस्त देवता उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। एक बार वो आके नमन करें, अपने देवताओं को श्रद्धापूर्वक उनको प्रणाम करें, देवता सारी मनोकामना उनकी पूर्ण करेंगे। अपने धर्म में आस्था रखें, तभी हमारा ये हिंदू धर्म, ये हमारा जो है हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। ये हमारा योगी जी का संकल्प है, हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। इस प्रकार से हमारे देश में एक सरकार बनी हुई है, सारे लोगों का ध्यान रखती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कोरोना काल में अगर भोजन नहीं मिलता तो मर जाते लोग, लेकिन उसी को उसने धर्म संप्रदाय को न मानकर सारी लोगों की उसने सेवा की और सभी को आगे बढ़ाया। इसीलिए हमारी सरकार आगे निरंतर बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। ये मैं बालाजी से प्रार्थना करता हूँ। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए नियम संयम पालन करना पड़ता है। अब कुछ लोग आते हैं हनुमान जी के मंदिर में है, बालाजी का फोटो लेते हैं। ये फोटो लेना तो उचित है लेकिन अनुचित भी है। लेटिन में जाते हैं, बालाजी का मोबाइल संग में लेके लेटिन में जाते हैं। बालाजी भी हमारे लेटिन में जाते हैं। बिस्तर पे लेटते हैं पत्नी के साथ, वहाँ मोबाइल बिस्तर पे रखते हैं। ये अनुचित है, इसमें हित नहीं होगा, अनहित होगा। एक ब्रह्मचारी आदमी को आप उस ऐसे कार्य पे, घृणित कार्य की जगह पे ले जाते हैं तो आपका हित नहीं होगा, अहित होगा। देखिए, मैं जब यहाँ आया तो हमारे प्रेरक पुनई लाल थे और बाकी बालाजी की कृपा से माननीय सदर विधायक योगेश वर्मा जी आए। उन्होंने मत्था टेका, उनका कार्य हुआ और विधायक बने। जब वो विधायक बने तो उन्होंने सोचा कि चलो भगवान में भी यार कुछ हाथ लगाऊं, हो सकता है अगली सरकार भी हमारी बने।
बनेगी, ये निश्चित बनेगी। तो यहाँ विधायक जी ने वो सामने बारात घर बनवाया, माननीय सांसद टेनी महाराज जी ने वो बगल में दूसरा बनवाया, और किचन ग्राम निधि से बना हुआ है। ये सब जो आप देख रहे हैं, डिवाइडर पे सारी व्यवस्था शो है, सब ये लाइटें वगैरह लगी हैं, ये इंटरलॉकिंग लगी हुई है। जो भी ये कार्य है ये माननीय हमारे सदर विधायक जी ने किया है, और अगर हमारी सरकार बनती रहे, विधायक जी बनते रहे, तो ये कार्य मंदिर और आगे भव्य हो जाएगा। 4 सालों में ये देख रहा हूँ, निरंतर देख रहा हूँ। अगर आप मानते हैं, श्रद्धा है कि इस डिवाइडर से लेकर उस डिवाइडर तक इतने भयंकर एक्सीडेंट हुए, देखने वाला व्यक्ति कहता था ये मर गया, लेकिन जब वहाँ जाओ तो बच जाता है। अभी परसों वाले दिन एक्सीडेंट हुआ, यहाँ से लोग भागे, उन्होंने देखा कि ये लड़की मर गई, लेकिन जब वहाँ गए देखा कि लड़की सकुशल, हल्की चोट आई। ये बालाजी महाराज की असीम कृपा है और कृपा होती रहेगी। बालाजी अपने भक्तों की मनोकामनाएं सदैव यूं ही पूरी करते रहें। इस दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ ना जाए। इस मंदिर के निर्माण में खीरी जिले के नेताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। भाजपा के सदर विधायक योगेश वर्मा और भाजपा के पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी जी के सहयोग से ही ये मंदिर इतना भव्य और दिव्य बन सका। बालाजी इन सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगले एपिसोड में हम फिर आपको किसी और मंदिर के दर्शन कराएंगे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय बालाजी।